we'll be following is a textbook of computer science for class 9th. This book has a total of 8 chapters, out of which we're on chapter 3 today, and we'll be starting it. Chapter 3, Input-Output Devices. The topic is Input Devices. Input Devices. The purpose of input devices is to pass information to the memory unit of the CPU and convert characters into binary patterns, which can be held inside the computer memory. इनपुट डिवाइसेस का काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन मेमोरी में ट्रांसमिट करें या ट्रांसफ़र करें, और उसमें जो इंफॉर्मेशन के जो कैरेक्टर्स हैं उनको बाइनरी पैटर्न से 1-0 में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर कर लें. Input devices are those devices which give instructions or information to the computer. ये ऐसी devices होती है जो कि कंप्यूटर को instructions या कोई काम करने के लिए बताती हैं. कीबोर्ड. कीबोर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली input devices में से एक है. In most computers, a keyboard is a primary text input device. ज़्यादातर कंप्यूटर्स में एक कीबोर्ड जो है वो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, कैरेक्टर्स इनपुट करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस है. द कीज ऑन अ कीबोर्ड प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड पे जो कीज होती हैं वो कंप्यूटर को सिग्नल्स भेजती है या इनपुट भेजती हैं. द कीबोर्ड हैज़ अ स्टैंडर्ड अरेंजमेंट कॉल्ड क्वेटी. क्वेटी एक ऐसी अरेंजमेंट है कीज की जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है कीबोर्ड्स में. हिटिंग अ की ऑन द कीबोर्ड सेंड्स अ सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर. कीबोर्ड पे आप जैसे की एंटर करते हैं तो ये एक की एंटर करने पे एक सिग्नल जाता है आपके सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के पास. अ स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंक्लूड्स अबाउट 100 कीज. ईच की सेंड्स अ डिफरेंट सिग्नल टू द कंप्यूटर. एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर में कम से कम 100 कीज होती हैं और हर की एक अलग अलग सिग्नल्स भेजती है. टाइप्स ऑफ कीपैड ऑन अ कीबोर्ड. कीबोर्ड के जो कीपैड्स होते हैं वो अलग अलग हिस्से कहलाते हैं एक कीबोर्ड के. उनमें से पहला जो हिस्सा है वो है अल्फा न्यूमेरिक कीपैड. द पार्ट ऑफ द कीपैड दैट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर एंड हैज ऑल द अल्फाबेटिक keys and above them the numeric keys. This portion also includes the special keys like backspace and enter. ये वो हिस्सा है आपके कीबोर्ड का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है जिसमें अल्फाबेट्स आपके आ जाते हैं और उसके ऊपर नंबर्स आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीपैड. और इसके साथ साथ उसमें बैकस्पेस और एंटर भी शामिल है. न्यूमेरिक कीपैड. द न्यूमेरिक कीपैड इज ऑन द राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड एंड ओनली हैज कीज फॉर नंबर्स. जो न्यूमेरिक कीपैड है वो कीपैड राइट हैंड पे होता है आपके कीबोर्ड के और उसमें सिर्फ नंबर्स के लिए कीज होती हैं. फंक्शन कीज. दीज कीज आर यूजुअली अरेंज्ड ऑन टॉप ऑफ द कीबोर्ड इन अ रो विद नंबर्स ऑन द F1 to F12. Each key has its own function depending on the program. ये कीज कीबोर्ड के टॉप पे अरेंज की जाती हैं और इन पे नंबर्स हैं वो F1 से F12 तक होते हैं. हर की का अलग अलग फंक्शन होता है अपने प्रोग्राम के हिसाब से. उसके बाद आ जाते हैं स्क्रीन नेविगेशन कीज या कर्सर कीज. स्क्रीन नेविगेशन से आपको थोड़ा लग रहा होगा कि स्क्रीन से मतलब कोई चीज़ है ना. The cursor control keys are used to move the cursor around the screen. स्क्रीन पे कर्सर को मूव करने के लिए जो कीज इस्तेमाल होती हैं उनको हम कर्सर कीज या स्क्रीन नेविगेशन कीज कहते हैं. Most keyboards include the following cursor movement keys: arrow keys, home and end, page up and page down. ये सारी कीज कर्सर मूवमेंट कीज काउंट होती हैं. Modifier keys. These keys are used to modify the input of the other keys. So if you press another key while holding down one of the modifier keys, the input will be different. ये कीज वो कीज हैं जो कि किसी भी की के इनपुट को बेहतर करके या उसमें कोई चेंजेस ला के उससे कोई और फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो इफ यू प्रेस कि आप अगर कोई और की प्रेस करेंगे इन कंट्रोल, जैसे कि सी है, सी आप वैसे दबाएंगे तो सिर्फ सी स्क्रीन पे आ जाएगा, पर अगर आप कंट्रोल सी दबाएंगे तो वो कॉपी का फंक्शन परफॉर्म कर लेगा. यही मकसद है मॉडिफायर कीज का. इनमें से शिफ्ट कंट्रोल आल्ट कुछ मॉडिफायर कीज से में से है. अब हम आ जाते हैं कीबोर्ड के बाद माउस के ऊपर. माउस तो बहुत ज़रूरी इनपुट डिवाइस है जो कि जिसके बगैर आप कंप्यूटर में विंडोज़ या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चला ही नहीं सकते.
Mouse is also a primary input device but doesn't have the ability to transmit textual information. माउस एक also बहुत ज़रूरी इनपुट डिवाइस है पर इसमें टेक्स्ट ट्रांसमिट करने की काबिलियत नहीं है. ये it is primarily a pointing device that is used to move a pointer on the computer screen in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to be taken from that position. ये एक ऐसी पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वाइट कलर का पॉइंटर होता है उसको मूव करने के लिए और उससे पॉइंट करने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन पे कि आप और उससे आप कोई एक या एक से ज़्यादा एक्शंस परफॉर्म कर लें. ट्रैकबॉल. A trackball is a pointing device that looks like an upside down mouse. आपने माउस के बारे में पढ़ लिया. अब हम आ जाते हैं ट्रैकबॉल के ऊपर जो कि एक माउस की तरह ही होता है पर ये उल्टा होता है माउस की निस्बत. ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये माउस की तरह ही फंक्शन करता है. द फंक्शन ऑफ द ट्रैकबॉल इज सेम एज द माउस but instead of rolling it over a flat surface you roll the ball with your palm or fingers in the direction you want the pointer to go. ट्रैकबॉल का फंक्शन एक माउस की तरह ही होता है पर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर इसको मूव करने के बजाय आप इसको अपने हथेली या उंगलियों से उस डायरेक्शन चलाते हैं जहां पर आपको पॉइंटर को लेके जाना होता है. द एडवांटेज ऑफ ट्रैकबॉल ओवर अ माउस इज दैट द ट्रैकबॉल इज स्टेशनरी सो इट डजंट रिक्वायर मच स्पेस टू वर्क विद. ट्रैकबॉल की एडवांटेज एक माउस के ऊपर ऐसे है कि ट्रैकबॉल एक जगह पे होता है और उसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता काम करने के लिए. A trackball can be placed on any type of surface. ट्रैकबॉल को आप कहीं भी रख सकते हैं. ट्रैकबॉल की पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है. आप देख सकते हैं कि इसमें एक बॉल है और आप इस बॉल को अपनी उंगलियों या हाथ से मूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ बटन्स भी इसको बिल्कुल माउस की तरह इसमें बटन्स भी मौजूद हैं. Scanner. A scanner is an input device which reads text or images and converts the data into digital signals which can be directly fed and stored in computers. एक स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस से टेक्स्ट को रीड करता है और इनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि हम डायरेक्ट कंप्यूटर में फीड करके और स्टोर कर सकते हैं. स्कैनर आपने ज़्यादातर देखे होंगे दुकानों में. ये कोई भी आपको डॉक्यूमेंट लेके या फोटो लेके इसको स्कैन करके कंप्यूटर में डिजिटलाइज कर देता है या उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है. Graphical scanners can read photos or other images into the computer and digitize them, producing bitmapped graphic files. Graphical scanners कोई भी फोटो या इमेज जैसे मैंने आपको बताया वैसे कंप्यूटर में उनको डालते हैं और डिजिटाइज कर देते हैं जिससे कुछ ग्राफिक फाइल्स बिटमैप ग्राफिक फाइल्स से मुराद है इमेजेस की फाइल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. Text scanners use optional character recognition software to read pages of text and produce editable text files. Text scanners use optional character ऐसे कैरेक्टर OCR जिसे हम कहते हैं ऑप्शनल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल करते करते पेजेस को रीड करते हैं और उनसे टेक्स्ट स्कैन कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ स्कैनर्स. नंबर 1 हैंड हेल्ड स्कैनर. ये एक ऐसे स्कैनर है जो कि आप हाथ में इसको उठा के और इमेज के ऊपर फेरते हैं. The scanner is held in the hand and passed across the image to be scanned. The picture is on a flat surface and the scanner is to be moved downward onto the picture to capture it. ये एक हाथ में लेके आप इस किसी पिक्चर के ऊपर रख के इसको स्कैन करते हैं और ऐसे ऐसे करके आप पूरी पिक्चर को स्कैन कर लेते हैं. Flatbed scanner. This scanner has a flat piece of glass. The document is put on it upside down to scan it. इस टाइप के स्कैनर आप ज़्यादातर मार्केट्स में आप यही देखेंगे या फोटोकॉपी की मशीन जो होती है उनमें भी यही होता है जिनके अंदर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की लाइट भी होती है. तो डॉक्यूमेंट आप इसके ऊपर उल्टा रखते हैं और एक ग्रीन लाइट उसको स्कैन करती है तो उससे आपका जो डॉक्यूमेंट होता है स्कैन होके कंप्यूटर में चला जाता है. ये फ्लैट बेड स्कैनर का फंक्शन है. शीट बेड स्कैनर. दिस स्कैनर फीड्स ईच शीट ऑफ पेपर अक्रॉस अ नॉन मूविंग स्कैन हेड. इसमें वो ग्रीन लाइट अंदर ही लगी होती है और आप पेपर इसमें डालते हैं ताकि पेपर एक ड्रम के जरिए रोल होकर इससे आहिस्ते से गुजर के आ जाता है और पिक्चर साइड स्कैन हो जाती है. आप जो पिक्चर देख रहे हैं अभी उनमें से पहली पिक्चर फ्लैट बेड स्कैनर की, दूसरी है
शीट फेड स्कैनर की, और तीसरी हैंड हेल्ड स्कैनर की है। Joystick. Joystick is a handheld stick like the joystick in an airplane, which is used as a pointing device. These are mostly used in computers for video games but are occasionally used for other applications like CAD और CAM. Joystick एक ऐसी handheld stick है जो कि आप एक एयरप्लेन की जॉयस्टिक की तरह होती है, और इसको भी आप एक पॉइंटिंग डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर कंप्यूटर्स में गेम्स के लिए इस्तेमाल होती है, पर कैड और कैम नाम के एप्लीकेशंस में भी ये इस्तेमाल हो सकती है। जॉयस्टिक के बाद आ जाती है लाइट पेन। लाइट पेन एक माउस की तरह ही होती है, एक्सेप्ट दैट विद लाइट पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग टू द ऑब्जेक्ट्स विद द पेन। आप लाइट पेन से एक पॉइंटर को ऐसे मूव कर सकते हैं, बस आप किसी जगह पॉइंट करेंगे पेन से स्क्रीन पे और वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे काम करता है ये। A light pen contains a photo detector or light source and that allows interaction with the computer with a specially designed monitor or display screen. एक लाइट पेन के अंदर एक स्पेशल फोटो डिटेक्टर होता है जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन सिर्फ एक स्पेशली डिजाइन एक स्पेशल मॉनिटर या डिस्प्ले के साथ अलाउ करता है। तो आप ये ना समझे कि आप एक लाइट पेन लेके आ जाए और आप अपने नॉर्मल मॉनिटर से कोई भी काम कर सकते हैं लाइट पेन का। उसके लिए स्पेशल स्क्रीन चाहिए होती है जो कि आपको ढूंढनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लाइट पेन इस तरह से काम करती थी और स्क्रीन पे रख के आपको काम करना पड़ता था हमेशा। Microphones are becoming increasingly important input devices to record voice or speech. माइक्रोफोन्स आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी हैं, और ये ऐसे इनपुट डिवाइस जो कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सेव करती हैं या कहीं और ट्रांसमिट कर लेती हैं। तो आपके मोबाइल फोन्स, आपके जो स्काइप पे कॉल्स होते हैं, आपके लैपटॉप के माइक सब यही माइक काउंट होते हैं, और आप खुद ही अंदाजा कर सकते हैं कि कितने ज़रूरी है हमारे लिए। वॉइस इनपुट इज यूज्ड ऑफन टू मेक टेलीफोन कॉल्स थ्रू योर कंप्यूटर एंड टू मेक डिफरेंट प्रेजेंटेशंस। ये जो आपको वॉइस इनपुट होता है वो आप कॉल्स करने के लिए बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादातर प्रेजेंटेशन जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी, इनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ, एक और ख़ास सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं वॉइस रिकग्निशन। तो ये काम वॉइस रिकग्निशन होता है कि आप जो भी बोलें वो माइक्रोफोन से सॉफ्टवेयर एनालाइज करे, उसको समझे, फिर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर ले। इसे हम कहते हैं वॉइस रिकग्निशन। ये सारी चीज़ें पॉसिबल माइक्रोफोन के ज़रिए ही हैं। ये अभी और डेवलप हो रहा है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होने जा रहा है। आगे आप इसको बहुत देखेंगे। Microphones are highly useful in this digital age as we can communicate with anyone in the world with them. Digital camera. A digital camera is another handheld input device that takes pictures as an input. स्कैनर की तरह ये एक और ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर्स को इनपुट के तौर पर लेती है। नॉर्मल कैमरास कैप्चर पिक्चर्स ऑन स्पेशल कोटेड फिल्म्स। जो पुराने ज़माने के नॉर्मल कैमरास होते थे वो एक फिल्म पे अपने पिक्चर्स को स्टोर करते थे, जबकि digital cameras capture images electronically without the need of a film. The camera stores pictures in memory so the user can transfer them to the computer. Digital cameras इन्हीं images को electronically capture कर लेते हैं और इनमें फिल्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये कैमरा पिक्चर्स को मेमोरी में स्टोर करते हैं ताकि यूज़र को बआसानी ये कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाए।